हरे कृष्ण। तो शरणागति का जो पांचवा अंग है, प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, जो भक्ति के प्रतिकूल भाव है उसको अंगीकार, उसको रिजेक्ट कर देना, उस पर ये भजन है। आमी तो स्वानंद सुखद वासी। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ये भजन लिखा है। कल का भजन हमने पढ़ा था, उसमें बताया था किस तरह। तो देखिए, दो प्रकार के लोग को मैं संग नहीं करना चाहता हूँ, जो विषय विमूढ़ है, जो मायावादी है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, दोनों में एक करना पड़ेगा, तो विषय विमूढ़ का कर लेंगे, क्योंकि भक्तों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। मायावादी का संग मुझे नहीं करना। इस तरह भाव प्रकट किया था। आज का जो भजन है, आमीर तो स्वानंद सुखद वासी, राधिका माधव चरण दासी। इसका अर्थ हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो जैसे बोले, आमीर तो स्वानंद सुखद वासी। तो एक स्वानंद सुखद कुंज एंड मेट सर्वेंट ऑफ द। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? स्वानंद सुखद वासी। स्वानंद सुखद कुंज आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, का इस तरह एक नाम दिया, स्वानंद सुखद वासी, जो आध्यात्मिक जगत है। और वहां पे मैं क्या करता हूँ? राधिका माधव चरण दासी। जो श्रीमती राधा रानी है और कृष्ण है, उनके चरणों की दासी हूँ। कौन बोले? श्रील भक्ति ठाकुर बोले, मैं तो इस तरह स्वानंद सुखद कुंज का रहने वाला हूँ और रहने वाली हूँ, और वहाँ श्री राधा कृष्ण की दासी हूँ। दुहार मिलने आनंद करी, दहार वियोगे दुखे ते मरी। दुहार मिलने आनंद करी, जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो मैं इस तरह आध्यात्मिक जगत का एक वासी हूँ, दासी के रूप में हूँ उनकी। और इस वक्त राधा कृष्ण के मिलने में मुझे बहुत आनंद आता हूँ, खुश होती हूँ जब राधा कृष्ण मिलते हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं, दहार वियोगे दुख दुखे थे मरी, और जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। सखी स्थली नाही हेरी नयन, देखिले शेब्या के पड़े मने। तो सखी स्थली एक जगह है वृंदावन में। आई नेवर लुक एट, तो वहां पर मैं कभी जाती नहीं हूँ। सखी स्थली में मतलब एक चंद्रावली, एक और सखी है चंद्रावली, जो सखियां हैं, दूसरा ग्रुप है। राधा रानी उनकी सखियों का एक ग्रुप है, चंद्रावली उनकी सखियों का दूसरा ग्रुप है। तो बोले उनके ग्रुप की तरफ तो मैं जाती भी नहीं हूँ। उस ग्रुप उधर तो मैं देखती भी नहीं हूँ। देखिले शेब्या के पड़ाए मन, देखिले शेब्या के पड़ाए मन। तो अ, शेब्या एक गोपी का नाम है, जो चंद्रावली सखी की, उनमें एक सखी है, उनका नाम है शेब्या। तो मैं अगर उस तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे शेब्या की याद आ जाती है। जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी, प्राणे दुख पाई तहार देखी। तो अ, तो जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी, प्राण दुख पाई ताहार देखी। तो ये एक आध्यात्मिक कंपटीशन है, इस तरह बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में, वो लोग वृंदावन में भी एक सखियों का ग्रुप है, राधा रानी और उनकी सखियाँ। दूसरा ग्रुप है चंद्रावली और उनकी सखियाँ। तो वो बोल रहे हैं कि आ, ये अगर मैं अगर चंद्रावली और उनकी सखियों का अगर मुझे संग मिलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो राधा रानी और उनकी सखियों से वो कंपटीशन करते हैं। और मैं किसकी फॉलोवर हूँ? मैं राधा रानी के ग्रुप का फॉलोवर हूँ। राधिका कुंज आधार करी, लड़ते चाहे से राधार हरी।
तो चंद्रावली और उनकी सखिया है, वो प्रयास करती है कि राधा रानी कृष्ण उनके ग्रुप में आ जाए। और राधा रानी उनकी सखिया प्रयास करती है कि राधा वाले ग्रुप में कृष्ण जाए। तो इसी तरह उनके बीच में एक ट्रांसेंडेंटल दिव्य प्रतियोगिता चलती रहती है। और उसी का भाव प्रकट करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर ने इस भजन में थोड़ा सा उसका वर्णन किया है। और राधिका कुंज आधार करी, लड़ते चाहे से राधार हरि। तो इसमें बोल रहे हैं, तो राधिका कुंज आधार आधार करी, लड़ते चाहे से राधा हरि। तो जो चंद्रावली है वो कृष्ण को उस तरफ लेना चाहती है। जो हरि है, राधार हरि, जो राधार हरि है, जो कृष्ण है, उनको अपनी तरफ लेके जाती है। श्री राधा गोविंद मिलन सुख प्रतिकूल जिन ना हेरि मुख। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो श्रीमती राधा और गोविंद के मिलन में अ, जो सहायता करते हैं, मैं उनका साथ देती हूँ। प्रतिकूल जन ना हेरि मुख, और उसके विपरीत जो है उनको मैं उनके तो मुख को भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो जो राधा कृष्ण का मिलन को देखना चाहते हैं, या उसमें जो प्रतिकूल है, जो अनुकूल है, उनको मैं देखना चाहती हूँ। और जो प्रतिकूल है, उनको मैं देखना नहीं चाहती। राधा प्रतिकूल जतेक जन, संभाषणे कबू ना होए मन। राधा प्रतिकूल जतेक, जो लोग हैं जो श्रीमती राधा रानी के प्रतिकूल है, संभाषण कबू ना होए मन, उन लोगों से तो मेरी बात करने की भी इच्छा नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है कि ये राधा रानी के विपरीत लोग हैं, उनको पसंद नहीं करते। तो इस तरह के लोगों से मेरी बात करने की भी इच्छा नहीं होती। भक्ति विनोद श्री राधा चरणे संपेछे पराण अतीव जतनी। तो इस बोल रहे कि मैंने जो अ, मैंने अपने संपेछे प्राण, मैंने अपने जो मेरी आत्मा है, जो प्राण है, उसको बहुत बहुत प्रयास से कहाँ पे लगा के रखा है, श्रीमती राधा रानी के। ये थोड़ा उच्च स्तर का भोजन था। रोज तो हम जो पढ़ रहे थे उसमें से ये थोड़ा सा उच्च स्वभाव का स्तर का भजन है। लेकिन इसका जो सार है, जिसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं उनका संग करना चाहता हूँ जिनके संग से राधा कृष्ण का मिलन हो। और जिनके जो राधा कृष्ण का मिलन के विपरीत है, उन लोगों का संग में नहीं करना चाहता हूँ, उनका मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ, उनसे बात भी नहीं करना चाहता। तो इस भजन को यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।